हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है इंडिफरेंस कर्व। पिछले स्लाइड में ही मैंने बताया था ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच और कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच के बारे में। ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच में इंडिफरेंट कर्व से हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को डिटरमाइन करते हैं। आइए जानते हैं सबसे पहले कि इंडिफरेंस कर्व होता क्या है। सबसे पहले इंडिफरेंस कर्व बनाया किसने? इट वॉज मेड बाय J.R. हिक्स एंड R.G.D. एलन। इंडिफरेंस कर्व और हिक्सियन कर्व दोनों एक ही होता है। इंडिफरेंस कर्व का एक दूसरा नाम हिक्सियन कर्व है। ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच, जैसे कि मैंने बताया था, ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच में इसको यूज़ किया जाता है। ऑर्डिनल यूटिलिटी इज़ द यूटिलिटी एक्सप्रेस्ड इन रैंक्स। रैंक्स में इसको एक्सप्रेस किया जैसे जैसे 1 2 3 जैसे रैंक दिया जाता है वैसे। और कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच में मैंने बताया था कि न्यूमेरिक टर्म्स हम लोग यूज़ करते हैं, जैसे 20 21 2 3 4 कुछ भी हो सकता है। आगे बढ़ते हैं। Indifference curve refers to the graphical representation of various alternative combinations of bundles of two goods among which the consumer is indifferent. इंडिफरेंस कर्व ऐसा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है जो वो कॉम्बिनेशंस को शो करता है जिसमें कंज्यूमर इज इनडिफरेंट। इनडिफरेंट मतलब कंज्यूमर कंफ्यूज है कि उसे कितने यूनिट्स कौन से कमोडिटी के कंज्यूम करने चाहिए। अगर हम दो कमोडिटीज़ की बात कर रहे हैं, सपोज कर लेते हैं चॉकलेट और आइसक्रीम की बात कर रहे हैं, तो अगर हम किसी भी इंसान से पूछे कि उसे सेटिस्फैक्शन अगर चाहिए, जितना भी सेटिस्फैक्शन उसे चाहिए, तो वो कौन सा चीज़ ज़्यादा प्रेफर करेगा, तो वो तो ये भी बोल सकता है कि मैं 2 चॉकलेट्स और 3 आइसक्रीम लूँगा, तब भी मुझे सेम सेटिस्फैक्शन मिलेगा। या वो ये भी बोल सकता है कि आप मुझे 1 चॉकलेट दे दीजिए, 15 आइसक्रीम्स दे दीजिए, या मुझे 2 चॉकलेट दे दीजिए, 10 ही आइसक्रीम दीजिए। मतलब उसका सेटिस्फैक्शन लेवल सेम ही रहेगा, लेकिन वो इंडिफरेंट है कि उसे कौन से कमोडिटी कितने चाहिए, इसलिए जितना भी लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन उसको चाहिए होगा, वो इस हिसाब से बोलेगा कि मुझे चलिए आप 3 चॉकलेट और 6 आइसक्रीम दे दीजिए, उतने में भी मैं उतना ही सेटिस्फाई होऊंगा। तो जो भी पॉइंट्स हम इंडिफरेंस कर्व के ग्राफ पे दिखाते हैं उस सबका लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन सेम होता है। IC is the local of all points representing different combinations which give the consumer सेम सेटिस्फैक्शन देता है। उसे 2 चॉकलेट दे दो या 10 आइसक्रीम दे दो या 3 चॉकलेट या 5 ही आइसक्रीम दो, तो वो डिपेंड करता है, क्योंकि कंज्यूमर इज इनडिफरेंट बिटवीन द टू गुड्स। ओके, कंज्यूमर बस ऐसी ही चीज़ों को प्रेफर करेगा जिसमें उसे ज़्यादा से ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिले, जितना भी उसे सेटिस्फैक्शन चाहिए उसे वो मिल जाए। तो वो किस बंडल्स को जो है चूज़ करेगा वो डिपेंड करता है कंज्यूमर पे। आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मोनोटोनिक प्रेफरेंसेस। सबसे पहले जान लेते हैं कि मोनोटोनिक प्रेफरेंसेस का मतलब होता क्या है। मोनोटोनिक Monotonic preferences means that a rational consumer always prefers more of a commodity as it offers him a higher level of satisfaction. अगर आपसे कहा जाए कि 10 चॉकलेट और 10 आइसक्रीम है एक टोकरी में, और एक टोकरी में 7 चॉकलेट और 10 आइसक्रीम है, तो ऑब्वियसली आप पहला वाला टोकरी प्रीफर करेंगे, क्योंकि उसमें दोनों 10 चॉकलेट है और 10 आइसक्रीम है, तो ऑब्वियसली हम लोग हमेशा ज़्यादा वाला प्रीफर करेंगे। बस इसी को मोनोटोनिक प्रेफरेंसेस कहते हैं। प्रेफरेंस की बात हो रही है तो ऑब्वियसली हम लोग ज़्यादा वाला ही प्रेफर करेंगे। एग्जांपल देख लेते हैं। 2 bundles are there. In first bundle there are 10 chocolates and 10 chips. In second bundle there is 7 chocolate and 10 chips. Consumer preference of first bundle as compared to second bundle will be called monotonic preferences, as first bundle contains more of both chocolates and chips. जैसे कि मैंने चॉकलेट और आइसक्रीम के एग्जांपल दिया, वैसे ही मैंने चॉकलेट और चिप्स का एग्जांपल लिखा हुआ है। जिस भी बंडल में ज़्यादा होगा हम वही प्रेफर करेंगे और उसे ही मोनोटोनिक प्रेफरेंसेस कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। इंडिफरेंस मैप। इंडिफरेंस मैप refers to the family of indifference curves that represent consumer preferences over all bundles of the two goods. इंडिफरेंस मैप रिफर्स टू द फैमिली ऑफ इंडिफरेंस कर्व। फैमिली क्या होती है? इंडिफरेंस कर्व की जब बात कर रहे हैं तो एक ही कर्व है उसमें, ठीक है, एक ही कर्व। जब हम फैमिली की बात कर रहे हैं तो उसके मम्मी पापा भी आ जाएंगे, इसका मतलब क्या हुआ कि 3-4 कर्व्स होंगे। तो जब हम 3-4 कर्व्स बना देंगे एक ग्राफ में, उसे इंडिफरेंस मैप कहते हैं। इनफाइनाइट नंबर का कर्व्स हम लोग बना सकते हैं, मतलब जितने भी मन आए उतने कर्व्स बनाए जा सकते हैं, इनफाइनाइट कर्व्स बनाए जा सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है एजम्पशंस ऑफ इंडिफरेंस कर्व। कुछ एजम्पशंस किए गए हैं इंडिफरेंस कर्व को बनाते टाइम। क्या एजम्पशंस है वो आइए देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट है, it is assumed that the consumer has a fixed amount of money, whole of which is to be spent on two goods given constant prices of both the goods. हमने दो गुड्स की ही बात की है, चिप्स चॉकलेट, चिप्स आइसक्रीम, चॉकलेट आइसक्रीम, हमने सिर्फ दो गुड्स की ही बात की गई है।
तो इसमें एजम्पशन ये बनाया गया था कि सिर्फ दो गुड्स की ही बात होगी और कंज्यूमर अपना सारा पैसा उन्हीं दो गुड्स पे स्पेंड करेगा। सेकेंड है, इट इज़ अज्यूम दैट द कंज्यूमर हैज़ नॉट रीच द पॉइंट ऑफ सैचुरेशन, कंज्यूमर ऑलवेज प्रीफर ऑफ मोर ऑफ बोथ द कमोडिटीज़। इसमें क्या एज्यूम किया गया, कंज्यूमर कभी सेटिस्फाई नहीं होगा, कंज्यूमर हमेशा दोनों ही कमोडिटीज़ के ज़्यादा चीज़ें प्रिफर करेगा। थर्ड पॉइंट है, कंज्यूमर कैन रैंक हिज प्रेफरेंसेस ऑन द बेसिस ऑफ द सेटिस्फैक्शन। कंज्यूमर रैंक कर सकता है अपने प्रेफरेंसेस, यानी कि वो सबसे पहले अगर 10 चॉकलेट और 10 आइसक्रीम प्रेफर करा तो वो उसको फर्स्ट रैंक दे देगा कि मैं सबसे पहले 10 चॉकलेट और 10 आइसक्रीम चाहता हूँ, उसके बाद 10 चॉकलेट और 7 आइसक्रीम चाहता हूँ, तो उसको रैंक 2 कर देगा। रैंकिंग बस करनी है प्रेफरेंसेस के हिसाब से। फोर्थ पॉइंट है, डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन। Marginal rate of substitution refers to the rate at which the commodities can be substituted with each other so that total satisfaction of the consumer remains the same। जैसे कि